गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, दिल इस्तकबाल। मैं अपने इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 6 वीडियो लेक्चर है रिकॉर्डेड। इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एल्केन, एल्किन और एल्काइन के IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने से रह गई थी, उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक जो इसके बाद आता है, अल्काइल ग्रुप, किस तरीके से अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है वो आपको मैं आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। और एक छोटी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रांगली हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल टाइम की वजह से हमारा ये टॉपिक बीच में अधूरा रह गया था। आज हम इसको पूरा करेंगे। हम कल पर ये क्वेश्चन हमने किया था मीथेन वाला कि मार्स गैस किसको कहा जाता है, मीथेन को क्यों कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस से ऑब्टेन होती है। मार्सी प्लेसेस मतलब दलदली क्षेत्रों से निकलती है, इसीलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम लिखना है। तो सर मैं आपको बता चुका हूँ IUPAC नाम लिखने का तरीका ये होता है कि सर सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ रूट वर्ड। सर उसमें मैं ऐड कर देता हूँ बॉन्ड नेम। तो सर मैं सबसे पहले रूट वर्ड कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ़ कार्बन के थ्रू। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। सर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सर कार्बन 6 है, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो यूज़ करते हैं सर वो हेक्स यूज़ करते हैं। ठीक बेटा, हेक्स यूज़ करते हैं। प्लस सर बॉन्ड नेम की बात करें तो ये पता होना चाहिए किस फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो सर इसमें डबल बॉन्ड है, ये तो इन फैमिली से ही बिलोंग करेगा, एल्किन फैमिली से बिलोंग करेगा, तो सर इसके लिए बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे इन। तो फाइनली सर ये हो जाएगा हेक्जीन। सर ये हो गया हेक्जीन। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। आगे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं, जैसे एक ऑक्टीन दे रखा है, ये इसके आगे भी कुछ दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा पेंटीन, ब्यूटीन। इनकी क्या करनी है, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। पूछा ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन्स, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए यही बताएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मोलिकुलर फार्मूला पता होना चाहिए, वो हम बाद में पैटर्न देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि सर ये ऑक्ट है। सर ऑक्ट जो है ना एक रूट वर्ड है सर। सर ये इन है, सर ये जो इन है ना सर ये बॉन्ड नेम है। ओके सर, दिस इज द रूट वर्ड एंड दिस इज बॉन्ड नेम। सर मुझे पता है कि ओक्ट जो रूट वर्ड है ना सर वो 8 कार्बन के लिए आता है। सर ये जो बॉन्ड नेम है ना इन है, बॉन्ड नेम क्या है, इन। थोड़ा समझो जरा, बॉन्ड नेम अगर इन है तो इन बॉन्ड नेम एल्कीन के लिए आता है। और एल्कीन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बन के जस्ट डबल होती है। अगर कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी सर, हाइड्रोजन होंगी डबल, 16। सर इसकी स्ट्रक्चर मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ, कैसे।
सर मुझे पता है कि एल्कीन में एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है कार्बन के बीच, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड रखना है। और बाकी मुझे कुछ दे ही रखा है, कार्बन 8 है तो सर मैं 8 कार्बन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सर मेरा 8 कार्बन ये रहे, एक कार्बन ये सर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां और सर ये आठवां। सर किन्हीं दो कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी, तो सर मुझे पता है कि एक जगह डबल बॉन्ड लेना है। सर ये डबल बॉन्ड रहा, सर ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। सर बाकी हाइड्रोजन से मैनेज कर लेना है। ये रहा सर हाइड्रोजन, ये रहा सर हाइड्रोजन, सर इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, सर इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक 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 ये रहा और एक ये रहा। सर कुछ इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। काउंट कर लो, देखो, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 3 16, कार्बन कितने 8 और एक जगह डबल बॉन्ड आया, देखो ये रहा। बस ऐसे ड्रॉ करनी है। सर आगे चलते हैं सर। सर हमारे नेक्स्ट दे रखा पेंटीन। सर इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी सेम इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। सर ये दे रखा है पेंट, सर ये दे रखा है पेंट, और सर पेंट होता है रूट वर्ड, ये आपने हमें बताया था। सर ये दे रखा है इन, सर ये होता है बॉन्ड नेम। सर पेंट जो यूज़ करते हैं ना रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए करते हैं। सर जो इन बॉन्ड नेम यूज़ करते हैं ना सर, वो एल्कीन फैमिली के लिए करते हैं। और सर एल्कीन फैमिली में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है वो कार्बन एटम के जस्ट डबल होती है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर? सर हाइड्रोजन होंगे 10। बहुत अच्छे। सर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सर अब बहुत आसान है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सर 5 कार्बन ले लेने हैं, 1 2 3 4 5। सर किन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देना, बाकी सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है ना। देखो सर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है सर, बाकी क्या करना है? बाकी सारी हाइड्रोजन से बैलेंस ही फिल कर देनी है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ये पता है क्यों लगा रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना? क्योंकि देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की इधर से कर ली 6, एक की इधर से 7 और एक की इधर से 8, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे केवल एक ही चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक नीचे और एक ऊपर। क्योंकि एक की इधर से 5, एक की इधर से 6, एक की इधर से 7, एक की इधर से 8। ऐसे ही यहाँ पर भी कितनी चाहिए? यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर भी कितनी चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरीके से हम पेंटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे सर पूछा है नेक्स्ट ब्यूटीन का, तो सर मुझे पता है ब्यूट क्या है, रूट वर्ड है। सर इन क्या है? सर इन बॉन्ड नेम है सर। ब्यूट क्या है? रूट वर्ड है। इन क्या है? बॉन्ड नेम है सर। तो सर मुझे ये पता है कि ब्यूट रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए आता है सर, जो कार्बन 4 होते हैं। सर इन जो बॉन्ड नेम है ना एल्कीन फैमिली के लिए आता है। तो बस हाइड्रोजन कितने रखने हैं मुझे यहाँ पे? इन है, एल्कीन के लिए आता है, तो हाइड्रोजन कार्बन की जस्ट डबल होती है। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे सर? 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा लो, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे ही लिंकेज करते हैं। बाकी क्या करना है? बाकी हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर देना है। तो एक हाइड्रोजन मेरी ये रही, एक हाइड्रोजन मेरी ये रही। देखो 4 होते हैं, 2 की इधर से साझेदारी कर ली, यानी 2 की यहाँ से साझेदारी कर ली। 6 एक की इधर से कर ली, 7 एक की इधर से कर ली, 8। ऐसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ऐसे यहाँ लगा दो हाइड्रोजन।
यहाँ लगा दो 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन पूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसको ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्रोपेन। क्या दे रखा है? प्रोपेन। सर मुझे पता है प्रोप होता है रूट वर्ड, सर एन होता है बॉन्ड नेम। प्रोप रूट वर्ड, एन होता है बॉन्ड नेम। तो सर ये रूट वर्ड है और ये बॉन्ड नेम है, तो सर प्रोप रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं सर। और सर अगर बॉन्ड नेम की अगर बात की जाए ना, बॉन्ड नेम की, तो सर बॉन्ड नेम यूज़ करते हैं एल्केन फैमिली में एन, मतलब ये एल्केन फैमिली का है। एल्केन फैमिली का तो कार्बन दे रखी है, हाइड्रोजन की होंगी डबल से 2 एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन डबल से 2 एक्स्ट्रा यानी 8। बस अब क्या करना है? अब बना लो बेटा ज़रा कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। अब एल्केन फैमिली का सब में सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करानी है सर। बाकी सर आपको पता ही है, बाकी क्या आएंगे? सारे के सारे हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएंगे। ये रही हाइड्रोजन, 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 ये रही हाइड्रोजन। ठीक, तो क्या बन जाएगा सर फॉर्मूला? सर फॉर्मूला ये बन जाएगा, कंडेंस करके अगर मैं इसे लिखूं तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सर सर इसका पूछा है ब्यूटेन का, तो सर मुझे पता है ये रूट वर्ड है और ये बॉन्ड नेम है सर। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन यूज़ करते हैं, ब्यूट के लिए एन बॉन्ड नेम है, एल्केन फैमिली से है, तो हाइड्रोजन की होंगी डबल से 2 एक्स्ट्रा यानी 10। सर फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो सर 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। सर 4 कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दो क्योंकि एल्केन फैमिली का है। बाकी सर हाइड्रोजन लगा दो। सर यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन? तो लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी सर आपको पता ही है ना, इसको कंडेंस करके कैसे लिखना है, कंडेंस करके ऐसे लिख सकते हो। अब मैं वो नहीं बता रहा, बहुत बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ो जरा, आ जाओ पेंटेन पर आ जाओ। सर ये मेरा क्या है? अब बड़ा करता रहूँ मैं इसको। सर ये दे रखा है मेरा पेंटेन। सर मुझे अब पता है कि पेंट जो है ना, पेंट सर पेंट रूट वर्ड है, और सर ये एन जो है ना सर ये बॉन्ड नेम है। सर जो पेंट रूट वर्ड है ना, पेंट, ये मैं 5 कार्बन के लिए यूज़ करता हूँ सर। सर एन बॉन्ड नेम एल्केन फैमिली में आता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की डबल से 2 एक्स्ट्रा होती है सर। देखो हाइड्रोजन कार्बन की डबल से 2 एक्स्ट्रा, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक, सर इसकी मुझसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराइए, तो सर 5 कार्बन बना लो, 1 कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। सब में क्या करना है? सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। बाकी क्या है? बाकी सब में हाइड्रोजन लगानी है यानी H3। ठीक, H2 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 H3। ठीक है, ये आप पहले भी सीख चुके हैं, इसमें कुछ खास बात है नहीं, वही तरीका है।
हेक्सेन की अगर मैं बात करूँ तो ये सर रूट वर्ड है और ये सर बॉन्ड नेम है सर। सर ये रूट वर्ड है, ये बॉन्ड नेम है। सर हेक्स रूट वर्ड कब यूज़ होता है सर? 6 कार्बन के लिए यूज़ होता है। एन कब यूज़ होता है सर? एल्केन फैमिली के लिए यूज़ होता है। तो हाइड्रोजन कितनी होंगी सर? कार्बन के डबल से तो एक्स्ट्रा ये होंगी। सर स्ट्रक्चर बनानी है, 6 कार्बन बना लो सर। 1 2 3 4 5 6। सर सबके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। बाकी क्या करना है सर? बाकी सबके बीच हाइड्रोजन लगा देनी है। हाइड्रोजन से बैलेंसिंग फिल कर देनी है। पहले भी बता चुका हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन के साथ बैलेंसिंग फिल करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, है ना? कितनी बार बता चुका हूँ मैं। 4 बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की 8 अपने पूरे। देखो ये 8 हो रहे हैं ना, पूरे पूरे 8 हो रहे हैं ये। बहुत बार रिपीट करा है मैंने पीछे ये, इसी पर तो खेले हैं हम अब तक। ये अब तक हम इसी के ऊपर खेले हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सर ईथेन और प्रोपीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सर ये एथ है, सर ये रूट वर्ड होता है, सर ये एन है, सर ये बॉन्ड नेम होता है। सर एथ रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए आता है। सर एन बॉन्ड नेम एल्केन फैमिली के लिए आता है, यानी हाइड्रोजन होती है हमारी 2 की डबल। सर 2 एक्स्ट्रा, तो 2 का डबल 4 में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। सर इसका स्ट्रक्चर ही तो बनाना है सर, बहुत आसान है। 1 कार्बन ये रहा, ये 1 कार्बन ये रहा, ये दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो। बाकी सर CH3 इधर होगा और CH3 इधर होगा। यही तो एल्केन है सर। और आप खोलकर इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, जरा प्रोपीन की बात करते हैं हम। सर ये तो रूट वर्ड ही है, सर ये बॉन्ड नेम है। सर मुझे पता है प्रोप रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए यूज़ होता है और बॉन्ड नेम इन एल्कीन फैमिली के लिए यूज़ होता है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल होंगी कार्बन की, तो कार्बन की डबल हाइड्रोजन होंगी। सर कुछ नहीं करना, 3 कार्बन लेने, 1 2 3। कार्बन 3 है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए क्योंकि एल्कीन फैमिली से है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड दिखा दो। बाकी हाइड्रोजन से ब्लेंड कर दो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगी। इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में नहीं आया दोबारा देख लो कैसे बनाया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन है ये। ठीक, किन्हीं दो के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक, बाकी हमें पता है कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 की से साथ ज़्यादा के लिए कितने? 6 हो गए, तो बचे कितने? 2। 2 हाइड्रोजन लगा दो सर। 1 हाइड्रोजन ये रही सर, 1 हाइड्रोजन रही ये। बाकी इसके पास 4 होते हैं, 2 की इधर से 6, 1 की इधर से 7, एक ही बचा, ये हो गई 8। और इसके पास 4 होते हैं, 1 की इधर से कर ली इनने 5, 1 की इससे कर ली 6, 1 की इससे कर ली 7 और 1 की इससे कर ली 8। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। इसी फॉर्म को हम ऐसे बना कर दिखा देते हैं कि सर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम? आगे चलिए ज़रा। आगे हमारा दे रखा है प्रोपाइन सर। सर प्रोपाइन दे रखा है सर, मुझे पता है ये रूट वर्ड होता है सर, ये बॉन्ड नेम होता है। सर प्रोप जो रूट वर्ड होता है 3 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं सर, और आइन जो बॉन्ड नेम होता है सर एल्काइन फैमिली के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो कार्बन एटम के जस्ट डबल से 2 कम होते हैं। तो 3 का डबल करूँगा सर मैं, सर 6, 6 में से 2 कम करूँगा सर 4। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सर मुझे पता है किन्हीं भी एल्काइन में किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी होती है। तो पहले 3 कार्बन बना ले सर। 1 कार्बन ये रहा, 1 ये रहा और 1 कार्बन ये रहा। सर इनके बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बना दूँ मैं। बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड ही। ठीक, इसके पास 4 थे, 3 की शेयरिंग कर ली, कितने हो गए? 7। 1 हाइड्रोजन बची, वो मैंने लगा दी यहाँ।
और इसके पूरे हो गए 8। ठीक। ऐसे सर इसके 4 थे, 3 की इधर से 7, 1 की इधर से 8, इसके पूरे हो गए। सर इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके पास 4 थे, 1 की इधर से 5, ये 1 की इधर से कर लेगा 6, ये 1 की इधर से कर लेगा 7, और ये 1 की इधर से कर लेगा 8। सर मैं इसे कंडेंस करके ऐसे दिखा सकता हूँ सर कि ये है मेरा CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। सर ब्यूटाइन की बात करता हूँ सर, ये ब्यूट है जिसको बोलते हैं रूट वर्ड। सर ये आइन है जिसको बोलते हैं बॉन्ड नेम। ये ब्यूट है जिसको बोलते हैं रूट वर्ड। सर ये आइन है जिसको बोलते हैं बॉन्ड नेम। कुछ नहीं करना है। सर ब्यूट आता है 4 कार्बन के लिए C4। सर आइन आता है बॉन्ड नेम एल्काइन फैमिली के लिए, जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होती है वो कार्बन के डबल से 2 कम होती है। तो कार्बन का डबल करेंगे 4 का डबल 8 का 2 कम करेंगे 6। सर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो सर 4 कार्बन बना लो। एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। सर किन्हीं 2 कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना है, बाकी सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगाना है। सर बाकी को हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना है। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, 3 की साझेदारी कर ली 7, और एक ही इधर से कर लेगा 8, इसके हो गए। सर इसके पास 4 होंगे, 3 की इधर से 7, एक की इधर से 8, इसका कंप्लीट। सर इसके पास भी तो 4 होंगे, तो एक की इधर से 5, एक की इधर से 6, एक की इधर से कर लेगा ये 7, और एक की इधर से कर लेगा ये सर 8। ऐसे इसके पास भी तो सर 4 होंगे, तो एक की इधर से 5, एक की इधर से 6, एक की इधर से 7, और एक की इधर से 8। सर इसको कंडेंस फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, ये है मेरा CH, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड CH3। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बस इतनी देर रखें? ठीक। तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे कराई अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड। IUPAC नोमेनक्लेचर हमने जो सीखा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का लिखना, हर तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया। आप खुद से एक बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत है तो मेरा वीडियो लेक्चर आप दोबारा भी पीछे करके देख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। आइए मैं जरा एक विशेष टाइप के, एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप के बारे में स्टडी करता हूँ, जिसे आइए जरा हम एक विशेष टाइप के ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम है उस ग्रुप का नाम है अल्काइल ग्रुप। क्या नाम है उस ग्रुप का? अल्काइल। अल्काइल। अल्काइल ग्रुप। ये कैसा ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप? तो सर ये एक ऐसा ग्रुप होता है कि जो अल्केन होते हैं उनमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर जो स्ट्रक्चर बचती है उसको हम अल्काइल बोलते हैं। कहने का मतलब एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना सर, आपने बताया हमें कि सर जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन्स, सर एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने हमें बताया कि ये होता है CnH2n+2। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन में से, इसमें कितना हाइड्रोजन है, कार्बन के डबल के 2 एक्स्ट्रा, सर इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या बचेगा? तो सर ये बचेगा, ये CnH2n+1। सर इसी को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। यही एल्काइल ग्रुप है। ठीक है सर, इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कहने का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। एल्केन की कोई भी स्ट्रक्चर दे रखी हो, किसी भी तरीके से दे रखी हो, आपको पता है, आप पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एल्केन है। उसमें से बस आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो आपको जो ग्रुप मिलेगा वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है।
जिसका जनरल फार्मूला ये। तो अगर मैं इसी के बेसिस पर काफ़ी सारे और फार्मूले लिखना चाहूँ इसके हर एक, अगर मैं मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूँ, एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूँ, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, हेप्टेन में से हटा दूँ, डेकेन नोनेन में से हटा दूँ, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दूँ, तो मुझे एक एल्काइल फैमिली का मेंबर मिल जाता है। अब जैसे हमने उनके नाम सीखे ऐसे इसका भी नाम सीखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। अल्काइल, मैं लिख देता हूँ। आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम alkanes, we get alkyl group। ठीक, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो हमें कौन सा ग्रुप मिलता है? हमें मिलता है सर हमें मिलता है अल्काइल ग्रुप। क्या मिलता है? अल्काइल ग्रुप। और हम अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होगा सर, फॉर्मूले की फॉर्म में अगर देखना चाहें तो सर फॉर्मूला ये होगा CnH2n +2 की बजाय +1, क्योंकि एक हमने एल्केन से कम कर दिया हाइड्रोजन। ठीक, तो मेंबर कौन कौन से मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से मेंबर मिलेंगे और कैसे दिखेंगे। सर पहला एल्केन क्या है सर? पहला एल्केन जो है सर मीथेन है, CH4, उससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचेगा सर? उससे अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, सर उससे अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो सर ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ। बात सही है। सर ये तो पहला हुआ। सर अगर बात करूँ मैं दूसरे की, तो दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है सर इथेन, C2H6। सर उससे अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा सर? उससे अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड। सर तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है प्रोपेन, उससे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा सर? उससे एक हाइड्रोजन हटाने पर ये बचेगा C3H7 और सिंगल बॉन्ड के साथ। सर हमें पता है ना प्रोपेन क्या होता है? C3H होता है, तो उससे एक हाइड्रोजन हटानी है तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। सर ऐसी ही बात करता हूँ फोर्थ की, क्या होता है? ब्यूटेन, C4H10, तो सर क्या बचेगा सर? C4H9 बचेगा सर। एल्केन से एक कमी तो करना है, ये कह लो कि कार्बन के डबल करना है, उसमें एक ऐड कर देना है। अब मैं ऐसे बताता हूँ कि पांचवा मेंबर क्या होगा सर? पेंटेन। या तो पेंटेन में से एक कम कर दो, या कह लो C5 है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी? 5 का डबल करो 10 और 11, ऐसे भी कह सकते हो। छठा मेंबर C6H कितना होगा सर? कार्बन अगर 6 तो डबल का एक करेंगे, डबल करेंगे उसमें एक जोड़ देंगे तो सर H13।
और सर ये सब सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन हटाने पर एक बैलेंसी रह गई कार्बन की बची हुई। आगे मैं दिखाऊंगा, शो करूंगा किस तरीके से बैलेंसी रह गई है। सर सातवें की अगर मैं बात करूं तो सर C7 और हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से एक एक्स्ट्रा। सर अगर मैं आठवें की बात करूं तो आठवें की भी कर लेते हैं। सर C8 होगा। और क्या करना है सर, जो एल्केन होगा ऑक्टेन होगा सर। C8H18 क्या होता है, ऑक्टेन होता है एल्केन फैमिली का। उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा C8H17 विद सिंगल बॉन्ड। तो सर मेरा ये ऐसी नवा जो होगा, मेरा नवा मेंबर क्या होता है, नोनेन C9H20, डबल से दो एक्स्ट्रा, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देनी है तो क्या बचेगा C9H19 सर विद सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बैलेंसी खाली हो रही है, हाइड्रोजन हटाया, अभी दिखाऊंगा कैसे हो रही है। C10H21 विद सिंगल बॉन्ड। तो सर आपने यहाँ पे क्या सीखा कि किस तरीके से जब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, किस तरीके से जब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो जो एल्केन फैमिली होती है उसमें से किस तरीके से मेरे कार्बन और हाइड्रोजन डिफाइन होते हैं। मैंने रिमूव किससे किया है, मैंने पहले ही बताया, एल्केन फैमिली से। एल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो मुझे एल्काइल ग्रुप के मेंबर मिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, सारे के सारे 10 एल्केन फैमिली के मेंबर थे, इनसे एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो मुझे ये मिले कुछ। ठीक, क्या मिले मुझे, ये मिले। आइए जरा मैं इनको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो कहाँ से हटाना है और किस तरीके से बैलेंसी बचेगी। एक कार्बन की बैलेंसी खाली होती है। तो सबसे पहले मेरा एल्काइल ग्रुप का मेरा एल्काइल ग्रुप का जो मेरा पहला मेंबर है ना, पहला मेंबर वो ये निकल कर आया सर CH3 विद सिंगल बॉन्ड। सर किस तरीके से होगा ये बताना है। देखो किस तरीके से होगा सर, कार्बन एक है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये मेथेन से आया है, एल्केन से आया है जिसके पास चार हाइड्रोजन होती हैं। सर देखो एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही, सर एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही। सर अब करना क्या है कि इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दो तो जो ग्रुप बचेगा वो एल्काइल ग्रुप होगा। तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, या तो इसे हटा दो, या इसे हटा दो, या इसे हटा दो, इसे हटा दो, किसी भी एक को, सिर्फ किसी एक को हटा दो। तो सर मैं इसे हटा दे रहा हूँ, इसे यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। सर इसे रिमूव करने पर क्या होगा सर, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये मेरा कार्बन रहा, ये मेरा एक हाइड्रोजन रहा, सर एक हाइड्रोजन मेरा ये रहा, और एक हाइड्रोजन सर मेरा ये रहा विद सिंगल बॉन्ड। क्योंकि सर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो अभी उसकी बैलेंसी खाली हो चुकी है हाइड्रोजन के जाने से। ठीक, तो इस तरीके से क्या बनता है, ये अल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्काइल ग्रुप। आगे हम, ये तो हमारा था पहला अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर। आगे मैं अल्काइल ग्रुप के दूसरे मेंबर पे बात करता हूँ। दूसरा क्या था मेरा सर, दूसरा था C2H5 विद सिंगल बॉन्ड। सर ये कैसे होगा, तो सर ये एल्केन से बना है, इसी का एल्केन क्या होगा, इसी का सिमिलर एल्केन होगा सर C2H6, उसी में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके ये बना है। बस तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बना लो आप जरा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ विजिबल है, ओके। देखो ज़रा C2H5 विद सिंगल बॉन्ड।
तो ये इसी के सिमिलर एल्केन से बना है। इसका सिमिलर एल्केन क्या होगा? C2H6। एल्केन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे C2H6। अब C2H6 की स्ट्रक्चर आप बनाना पहले से ही जानते हैं कि सर 2 कार्बन है, ये रहे 2 कार्बन। सर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सर बिल्कुल इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सर बाकी में क्या होता है? सर बाकी में हाइड्रोजन बैलेंस होती है। सर बाकी में हाइड्रोजन बैलेंस होती है ऐसे। अब सर हमें तो एल्काइल ग्रुप का मेंबर बनाना है इस एल्केन से, तो आपके पास सर 6 ऑप्शन है। आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। सर आप यहाँ से रिमूव कर दें, या यहाँ से कर दें, या यहाँ से कर दें, या यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, या फिर यहाँ से कर दें। सर कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव जब कर देंगे ना, तो आपको जो मेंबर मिलेगा वो एल्काइल ग्रुप का मिल जाएगा। देखिए सर कैसे। सर मैंने ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा दी, तो सर ये कुछ ऐसे दिखाई देगा कि ये रहा कार्बन, ये रही इसकी हाइड्रोजन, ये रही इसकी हाइड्रोजन, ये रही इसकी हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये रही, ये हाइड्रोजन, ये रही विद सिंगल बॉन्ड। सर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसके पास 2 कार्बन है C2, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है C2H5। समझ रहे हैं किस तरीके से एल्काइल ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना? आइए ज़रा थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल्स। देखो ज़रा, अब की बात करता हूँ मैं थर्ड मेंबर की। कौन से मेंबर की? थर्ड मेंबर की। देखो एल्काइल ग्रुप का थर्ड मेंबर। सर किससे बनेगा थर्ड मेंबर? सर मुझे पता है, आपने बताया एल्केन सी तो बनाने, एल्केन का हाइड्रोजन हटा के। तो सर थर्ड मेंबर जो एल्केन का होगा प्रोपेन, उससे एक हाइड्रोजन हटा देनी है। तो उससे एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या मिलेगा मुझे? सर ये मिलेगा C3H7 विद सिंगल बॉन्ड। सर ये इसी के सिमिलर एल्केन से बना है, इसी के सिमिलर एल्केन से। तो सर कैसे हटाया गया होगा? सर इसी का सिमिलर एल्केन ये होगा C3H8। बना ले भैया जरा इसी का सिमिलर एल्केन C3H8 बन। 3 कार्बन है, 1 2 3, सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। हाइड्रोजन अरेंज कर दे। 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, ठीक 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, 1 यहाँ लगा, 1 यहाँ लगा, और 1 यहाँ लगा दे। ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दे। अब तेरे पास कितने ऑप्शन है हाइड्रोजन रिमूव करने के? काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हाइड्रोजन रिमूव करने के। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा ना तू मेरे भाई, तो तेरे पास बैलेंसी यही मिलेगी। देख कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन और एक बैलेंसी के साथ। तो इस तरीके से पेपाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ, देख कितने ईजी वे में कि भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड। समझ रहा है? ऐसी फोर्थ मेंबर की बात कर ले रहे हैं हम, इसकी फोर्थ मेंबर की, कि फोर्थ मेंबर कैसे बनेगा। तो फोर्थ मेंबर जो बनेगा वो एल्केन से ही बनेगा, और फोर्थ नंबर का जो एल्केन होता है वो ये होता है C4H10। और इसमें से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो क्या मिलेगा हमें? C4H9 विद सिंगल बॉन्ड। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो एक कार्बन ये रहा, 2 3 4 5, सॉरी 4 कार्बन बनाने हैं। सबके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये रहा सबके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड। बैलेंसी सब में क्या होगी हमारी? अगर एल्केन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो सर ये होगी हाइड्रोजन, ये होगी हाइड्रोजन, और ये होगी हाइड्रोजन, और ये होगी हाइड्रोजन, ये होगी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन।
मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है हाइड्रोजन रिमूव करने के, किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के, तो मैं इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ सर। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मुझे कुछ ये मिलेगा कि हाइड्रोजन रिमूव करने पर ये बचेगा, हाइड्रोजन रिमूव करने पर कि सर ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है, 2 4 6 और 3 9। बस, तो यही तो मुझे समझाना था आपको कि किस तरीके से एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है। आई होप यू गॉट इट कि किस तरीके से एल्काइल ग्रुप मिलता है। ऐसे ही आगे भी हम सारे बना सकते हैं, एक ही तो हाइड्रोजन रिमूव करनी है, मैं आगे के बना रही हूँ, खुद से प्रैक्टिस करके देखना। हम अब मूव करते हैं कि इनका नाम क्या होगा। अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं एल्केन से तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है। अगर एक कार्बन है तब क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तब क्या नाम होगा, 3 कार्बन है तब क्या नाम होगा, 4 कार्बन है तब क्या नाम होगा। तो सिमिलर है, मैंने ग्रुप का नाम बताया एल्काइल। क्या नाम बताया मैंने ग्रुप का, बेटा अल्काइल। ग्रुप नेम अल्काइल। सर आपने ग्रुप नेम बताया अल्काइल। सर आपको पता है ना कि अल्क क्या होता है, सर हमारा रूट वर्ड होता है। नहीं सर, सर ये अल्काइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है सर, ये अल्काइल। आप कह रहे हैं सर ये अल्काइल ग्रुप है कि हाँ अल्काइल, तो सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम क्या होगा अल्काइल ग्रुप का। तो बेटा कुछ नहीं करते, बस इस अल्क की जगह ना जो रूट वर्ड है उनको रख देते हैं। अगर कार्बन एक है तो इस एल्क की जगह, इस हल्क की जगह कार्बन एक है तो उसकी जगह रख देना मेथ, तो वो हो जाएगा मिथाइल। कार्बन दो है तो उसकी जगह रख देना एथ, तो हो जाएगा एथाइल। कार्बन तीन है तो इस अल्क की जगह रख देना है प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपाइल। कार्बन चार है तो इस अल्क की जगह रख देना है ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। कार्बन पाँच है तो इस अल्क की जगह रख देना है पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटाइल। कार्बन छः है तो इस अल्क की जगह रख देना है हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्साइल। कार्बन सात है तो इस अल्क की जगह रख देना है हेप्ट, ये हो जाएगा हेप्टाइल। कार्बन आठ है इस अल्क की जगह रख देना है ऑक्ट, तो ये हो जाएगा ऑक्टाइल। कार्बन अगर 9 है तो इस अल्क की जगह रख देना है नोन, तो ये हो जाएगा नोनाइल। कार्बन अगर 10 है तो इस अल्क की जगह रख देना है डैक, तो ये हो जाएगा डेकाइल। ठीक, कैसे, इस तरीके से नाम करना है कि ये जो अल्क दे रखा है, ये वाला जो अल्क दे रखा है, इस अल्क की जगह क्या रखना है, इस अल्क की जगह आपको रूट वर्ड रख देना है बस। सिर्फ इस अल्क की जगह रूट वर्ड रख देना है। आपको पता है रूट वर्ड एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए अलग अलग डिफाइन है। तो मैं सबसे पहला मेंबर लिखता हूँ मेरा सबसे पहला जो मेंबर है सर वही है CH3 सिंगल बॉन्ड। इसमें कितने कार्बन है सर, इसमें कार्बन है एक। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड के यूज़ करते हैं सर, मैथ यूज़ करते हैं बस। मैंने बोला ना अल्क की जगह क्या रखना है, रूट वर्ड रखना है। बाकी वाई एल लिखा हुआ है, बाकी वही बाई एल जोड़ना है इसमें। ये एज ए सफिक्स काम करेगा, एज ए सफिक्स बॉन्डिंग में, एज ए सफिक्स। तो ये फाइनली जो वर्ड मिलकर आएगा, ये वर्ड मिलेगा फाइनल मुझे मिथाइल। क्या मिलेगा, मिथाइल। तो साहब ये होती मिथाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर। ठीक, सर दूसरे की बात करता हूँ मैं। दूसरा क्या है सर मेरा, सर दूसरा है मेरा C2H5 विद सिंगल बॉन्ड। सर दूसरा क्या है, C2H5 विद सिंगल बॉन्ड। सर मैंने क्या बताया, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अल्क की जगह रूट वर्ड रखना है कार्बन देखकर। तो कार्बन क्या है सर, कार्बन है 2। सर 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं सर, एथ यूज़ करते हैं, एथ। प्लस आयल तो हमारा है ही सेम वैसे ही, हमने तो इसकी जगह रखना है एल्क की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा इथाइल। ठीक,
ऐसी बात करता हूँ मैं इसके थर्ड मेंबर की, जिसका नाम है, मैं चेन बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंडेंस फॉर्म में। ये है C3H7 विद सिंगल बॉन्ड। सर कार्बन 3 है तो इस एल्क की जगह क्या रखना है सर, प्रोप रखना है, प्लस YL तो जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है सर। सर नेक्स्ट की बात करते हैं, C4H9 विद सिंगल बॉन्ड। सर कितने कार्बन है, 4, तो अल्क की जगह क्या रखना है, रूट वर्ड, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड से यूज़ करते हैं ब्यूट, प्लस YL क्या होगा हमारे इसके अंदर लिखना है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का है, ये बॉन्ड नेम नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली ब्यूटाइल। तो सर है क्या है, देखो बताएंगे आगे जब आएगा, तो जब पढ़ेंगे हम थोड़ा एडवांस। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटाइल। इसी तरीके से सर अगर मैं बात करूं 5 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा C5H11, 5 दूनी 10 और 1 11। सर 5 कार्बन के लिए एल की जगह रख के रखना है सर, 5 कार्बन के लिए एल की जगह रखना है पेंट। ठीक है सर, प्लस YL तो जोड़ना ही जोड़ना है। क्यों, क्योंकि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एल्क प्लस आयल, तभी तो ये फॉर्मेशन देगा एल्काइल, है ना सर। बस, तो इसको लिख लो, क्या हो जाएगा ये फाइनली पेंटाइल। ठीक, ऐसे सर छठे मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा C6H13 विद सिंगल बॉन्ड। 6 कार्बन है तो इस एल की जगह क्या रखना है, रूट वर्ड हेक्स, प्लस आइल, ये तो क्या हो जाएगा हेक्साइल, ये हो जाएगा हेक्साइल। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है सर, आप एक बार दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। या मैं मंडे को शाम 5 बजे लाइव आ रहा हूँ, मंडे को शाम 5 बजे आप मुझे मेरे लाइव सेशन में भी जुड़कर बता सकते हैं कि सर हमें आप कुछ इस तरीके से चीज़ें बताएं कि हमारी यहाँ पे चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। ऑनेस्टली मैं बताऊंगा। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एल्काइल ग्रुप में किस तरीके से उसके फैमिली मेम्बर्स के नाम निकल कर आते हैं। मैंने बताया एल्क की जगह सिर्फ रूट वर्ड रख देना है, किसकी जगह सर, सिर्फ एल्क की जगह, सर एल्क की जगह रूट वर्ड रख देना है, यह एल्क की जगह, बाकी YL जोड़ते चलो। तो अगर कार्बन 1 है तो मैथ, मिथाइल कार्बन 2 है तो एथ, इथाइल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल, कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल, कार्बन 5 है तो पेंटाइल, कार्बन 6 है तो हेक्साइल, 7 है तो हेप्टाइल, 8 है तो ऑक्टाइल, 9 है तो नोनाइल और 10 है तो डेकाइल। ठीक है, तो अभी हम और देखते हैं जरा। अगर 7 कार्बन दे रखे हैं सर, C7H15 दे रखा है, तो सर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए सर यूज़ करते हैं हेप्ट। सर पता ही है आयल तो सब में चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, हेप्टाइल। सर कार्बन अगर 8 दे रखें तो 8 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं सर, सर 8 कार्बन है तो यही होगा ना ग्रुप, C8H17 डबल से एक एक्स्ट्रा बस, तो सर 8 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ऑक्ट, उसमें क्या जोड़ देंगे सर, आयल, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऑक्टाइल। ओके सर, कुछ नहीं मेरे भाई, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस समझने का थोड़ा हेर फेर है। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत है समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, आइए हम जरा इसको थोड़ा कंबाइन करके लिख लेते हैं, कंप्रेस करके, कैसे कुछ इस वे में। एल्काइल ग्रुप में सारे फैमिली मेम्बर्स के नेम हम कंप्रेस करके लिख ले रहे हैं, कैसे देखो। क्या था
अल्काइल। अल्काइल ग्रुप देखो कैसे, कि पहला वाला जो आया मेरा ये आया CH3 विद सिंगल बॉन्ड, जिसका मेरा नाम क्या आया निकल कर, इसका नाम निकल कर आया मिथाइल। सर दूसरा आया मेरा C2H5 विद सिंगल बॉन्ड, जिसका नाम निकल कर क्या आया सर, इसका नाम निकल कर आया इथाइल। सर तीसरा है मेरा C3H7 विद सिंगल बॉन्ड निकल कर आया, जिसका नाम आया सर निकल कर प्रोपाइल। सर फोर्थ वाला जो मेरा आया C4H9 निकल कर आया, जिसका नाम आया ब्यूटाइल। ये तो समझ में आ रहा है ना कहाँ से C4H9 आ रहा है। हमें पता है एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है CnH2n+1। यही तो इसका जनरल फार्मूला है, यही इसका जनरल फार्मूला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होती है, या एल्केन से कह लो एक कम होती है बस। अब यहाँ पे पाँचवें मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो C5H11 विद सिंगल बॉन्ड, तो सर ये 5 कार्बन के लिए आएगा पेंटाइल। सर 6 की अगर मैं बात करूँ तो C6H13 विद सिंगल बॉन्ड, तो सर 6 के लिए आएगा मेरा हेक्साइल। सर इसी तरीके से अगर मैं 7वें कार्बन की बात करूँ C7H15 विद सिंगल बॉन्ड, तो सर इसके लिए जो निकल कर आएगा ना सर, वो निकल कर आएगा हेप्टाइल। ठीक। सर अगर C8H17 की बात करूँ मैं, तो सर ये निकल कर आएगा ऑक्टाइल। सर C9H19 की अगर मैं बात करूँ तो सर ये निकल कर आएगा नोनाइल। सर अगर C10H21 की अगर मैं बात करूँ तो सर ये निकल कर आएगा डेकाइल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें अच्छे से बात पता चल चुकी है। देखो ये जो ग्रुप है ना, कैसा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल। YL अल्क और YL, मैंने बताया अल्क की जगह मैथ रख दो, कार्बन एक है तो दो है तो एथ रख दो, तीन है तो प्रोप रख दो, चार है तो ब्यूट रख दो, पाँच है तो पेंट रख दो, छः है तो हेक्स रख दो, सात है तो हेप्ट रख दो, आठ है तो ऑक्ट रख दो, नौ है तो नॉन रख दो, 10 है तो डेक रख दो। बाकी सब में क्या ऐड करते चलो, YL 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 YL, बाकी सब में ये ऐड करते चलना है। तो ऐसे एल्काइल ग्रुप के हमें मेंबर मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल कैसे दिखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इनकी स्ट्रक्चर्स ये होती हैं बेटा, ये इनके पास एक सिंगल बॉन्ड हमें दिखाना पड़ता है, इनके पास एक सिंगल बॉन्ड हमें दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है? देखो ये सिंगल बॉन्ड के साथ होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। इसके साथ होती हैं सिंगल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर्स इनकी, एक बैलेंस ही होती है ना। ठीक, ठीक इसी तरीके से ये तो हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। आगे जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो वहाँ पे एल्कीन में से भी एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे हमें क्या मिलता है, एल्काइन में से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे हमें कौन सा ग्रुप वहाँ पे मिलता है। हम 1 बाय 1 करके सब स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ, तो बेसिक में इतना ही।